guys, we're into the class number 2 of bill of exchange. ठीक है, okay, and one of the most vital class of bill of exchange. ठीक है, okay. मैंने तुम लोग को पिछला ही दिन बोला था कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन सा लॉ से निकल के आता है, ये चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सब Negotiable. ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये जो मतलब चैप्टर चल रहा है, इसका मदर बेस कौन सा है बोलो? एनआई एक्ट, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके, एनआई एक्ट इसका मदर बेस है, ठीक है, ओके। तो ये एक्ट कहीं भी कैसे भी चले, इसको किसको फॉलो करके चलना पड़ता है? एनआई एक्ट, ये नो? यस, ठीक है, ओके, ओके। तो पिछला दिन हम लोग काफी चीजों को सुने और समझे थे, ठीक है, ओके। जैसा कि इस चैप्टर में हम लोग ड्रॉवर कौन होता है, ठीक है, ओके, उसको समझे थे, ठीक है। जो बिल ड्रॉ करता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल प्रॉमिसरी नोट का बात नहीं करते, अभी हम बिल ऑफ एक्सचेंज का ही बात करेंगे, ये नो? यस, ठीक है, ओके। जो लोग बिल ड्रॉ करते हैं उसको क्या हम ड्रॉवर बोलते हैं, ये नो? यस, ठीक है, ओके। जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है क्या वो ड्रॉ ही होता है, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके। अच्छा, ड्रॉवर वो होता है जिसने क्रेडिट सेल किया है, किसको? ड्रॉई को, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके। मतलब ड्रॉवर इज एलिजिबल टू गेट द पेमेंट एंड ड्रॉई इज ऑब्लिगेटेड टू पे द ड्रॉवर, ये नो गाइस? यस, ठीक है, ओके, ओके। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक टर्मिनोलॉजी को और पढ़े थे जिसको हम प्यार से बुलाते हैं पेई, ये नो? पेई, हाँ या ना? हाँ, पेई कौन होता है? जो ऑन द मैच्योरिटी डेट जिसको पैसा रिसीव होता है। पे कौन होता है? ऑन मैच्योरिटी डेट जिसको पैसा रिसीव होता है। आज हम इसके अंदर और भी घुसेंगे क्योंकि सीएमए फाउंडेशन में इसके अंदर सिमरन शुभम काफी इन डेप्थ क्वेश्चन आता है, ठीक है। अकाउंट्स का पेपर में भी आ सकता है, लॉ का पेपर में भी आ सकता है, ये नो? यस, ठीक है। तो 2-3 एमसीक्यूज को हम लोग थोड़ा हैंडल करेंगे साथ में, ये नो? यस। सिमरन, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि पेई वो इंसान होता है मैच्योरिटी डेट पे जो जाके पैसा को कलेक्ट करता है, वही कौन होता है बोलो? पेई, ये नो? यस, ठीक है। मैच्योरिटी डेट पे जो पैसा को कलेक्ट करता है वही कौन होता है? पेई, ये नो? यस, याद रखना इस चीज को, बाद में भूल मत जाना और भूल भाल मत बोलना, ठीक है, जब पूछा जाए सवाल। ओके, वेरी गुड। तो भैया ड्रॉवर समझ लिए, ड्रॉई समझ लिए, पेई समझ लिए, ठीक है, ओके। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि हर एक केस में ड्रॉवर और पेई सेम इंसान हो? बोलो। नहीं। अगर मैच्योरिटी डेट तक, टिल मैच्योरिटी डेट अगर ड्रॉवर बिल को होल्ड करता है तो प्रेम क्या ड्रॉवर ही पेई बनता है, हाँ या ना? बोलो। हाँ, ठीक है, ओके। अगर मैच्योरिटी डेट तक ड्रॉवर बिल को होल्ड नहीं कर पाया, अगर मैच्योरिटी डेट तक ड्रॉवर बिल को होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है, ओके, तो फिर बिल जिसके पास रहेगा, क्या पैसा रिसीव करने का राइट उसी के पास में आ जाता है, ये नो? यस। इसके ऊपर बेस करके हम लोग कई एग्जाम्पल्स को पढ़े थे, जैसा कि बिल डिस्काउंट करवा लिए, हाँ या ना? हाँ, या फिर बिल को एंडोर्स कर लिए, या फिर बिल को कलेक्शन के लिए भेज दिए, ये नो? यस, ठीक है, ओके। तो इन सब केसेस में पैसा जाके रिसीव कौन करता है, पैसा का कलेक्शन कौन लेता है, ड्रॉवर के थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी। तो इस केस में ड्रॉवर पे ही बनता है कि थर्ड पार्टी पे ही बन जाता है दोस्तों? बोलो। थर्ड पार्टी पे ही बन जाता है, ठीक है, ओके। और पिछला दिन हम लोग जो हैंडल किए थे वो सारा का सारा ऑनर्ड का केस था, डिसऑनर्ड का कोई भी केस था क्या? बोलो। नहीं। पिछला दिन हम लोग जितना भी सिचुएशन को हैंडल किए थे वहां पे डिसऑनर्ड का कोई भी केस था? बोलो। नहीं। पिछला दिन हम लोग जितना भी केसेस को हैंडल किए थे सारा का सारा किसका केस था? बोलो। ऑनर्ड का, ये ऑनर्ड, ठीक है, ओके। आज की क्लास में हम लोग वापस से ऑनर्ड ही पढ़ेंगे क्या कि डिसऑनर्ड में घुसेंगे? डिसऑनर्ड में, ठीक है। पिछला क्लास का एक ब्रीफ रिवीजन हुआ शॉर्ट में, ये नो? बोलो। यस, ठीक है, ओके, ओके। अब इसके ऊपर बेस करके हम लोग कई जर्नल एंट्रीज को हैंडल किए थे और ना, তুই ক্লাসে আছিস? তুই ডে 1 করে ক্লাসে আছিস নাকি ডে 1 ছাড়াই? কি বললো শুভম? বলতো, একটু আমি শুনতে পেলাম না। ও আগের দিনকে পড়েছে সেটাই বললো। আগের দিন করে নিয়েছে, ভেরি গুড। আগের দিন করেছে আমার, আমি জানিও না, কেননা ওয়াচ আওয়ার্সে দেখলাম যে প্রচুর মানুষ বিল অফ এক্সচেঞ্জটা দেখেছে, ঠিক আছে। বিল অফ এক্সচেঞ্জের ওয়াচ আওয়ার্স অনেক হাই, ঠিক আছে, নিয়ার অ্যাবাউট 12 ঘন্টা বিল অফ এক্সচেঞ্জের ওয়াচ আওয়ার্স হয়ে গেছে একদিনে, ফার্স্ট ক্লাসে, ঠিক আছে। मतलब ছোট চ্যানেল আমাদের তো এতটা, মানে ইটস ম্যাসিভ, ठीक है। तो প্রচুর মানুষ দেখেছে বিল অফ এক্সচেঞ্জ বসে কমপ্লিটলি, वेरी गुड, ठीक है। देखते रहो ऐसे ही, ठीक है, ओके। अच्छा, थोड़ा जर्नल एंट्रीज को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं सिमरन, ठीक है। चाहे कोई भी केस सिनेरियो हो, बिल ऑफ एक्सचेंज का बात तब आता है जब जब सेलर ने बायर को
अरे शाबाश, क्रेडिट सेल। लड़की पढ़ना तो शुरू की पर एकदम एग्जाम से पहले और उसी में 300 प्लस चली जाओगी। ठीक है, अगर 16 तारीख तक ये कंटिन्यू रहा, उसी में तुम क्या बोला, 300 प्लस। ठीक है, ऐसा ही है जलवा अपना सीएमए फाउंडेशन का। ठीक है, जलवा है हमारा। ठीक है, बट भाई व्हाट अ मैथ दे हैव डिजाइंड सीएमए इंस्टीट्यूट, हैट्स ऑफ मैन। ये जो टेबल इन लोग ने बना के दिया है, ठीक है, आज ये टेबल को हम लोग पूरा सीखेंगे एंड यू गाइस विल बी मेस्मराइज्ड कि कैसे इतना सुंदर सीएमए इंस्टीट्यूट ने इस मतलब पूरा चीज को हैंडल किया है। वेरी गुड, ऑसम। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ आईसीएमएआई कि इतना सहज तरीके से एक पन्ना के अंदर, ठीक है, इसने इसको कंप्लीट किया है। वेरी गुड आईसीएआई, हैट्स ऑफ मैन। ठीक है, ओके, सुनो। तो सेलर बायर को अगर क्रेडिट सेल करता है तभी चल के बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट उभर के आता है। यस और नो? यस। ठीक है, ओके। जैसे ही सेलर ने बायर को क्रेडिट सेल कर दिया तो बिजनेस में किस चीज का जन्म हो गया? डेटर्स। हाँ या ना? हाँ। अब इस डेटर्स के ऊपर तुमको शायद कुछ भरोसा कम हो रहा है, इसीलिए तुम डेटर्स से इस डॉक्यूमेंट में कच्चा चिट्ठा उसका पूरा लिख के साइन करवा ले रहे हो। ये सब नो बोलो। यस। ঠিক আছে, ওকে। পিয়াসা মনে আছে যেদিনকে ল্যাপটপটা কিনতে এসেছিলে? ঠিক আছে, ওকে। আমরা বিল অফ এক্সচেঞ্জ ড্র করে নিয়েছিলাম একটা পুরো। ইয়েস অর নো? ইয়েস। ঠিক আছে, ওকে। ওখানে আমি পুরো এন্টায়ার অ্যামাউন্টটা লিখে ডেট দিয়ে, ঠিক है, ওকে, আমি সাইন মেরেছিলাম, তোমার সাইন নিয়েছিলাম। ইয়েস অর नो? यस। हाँ या ना? हाँ। ठीक है, ओके। तो वो क्या था? वो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट था। ओरल कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इंसान प्रूव नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके। बट रिटन कॉन्ट्रैक्ट इंसान कभी भी प्रूव कर सकता है। यस और नो? यस। ठीक है, ओके, ओके। তো ওয়াজ ইট আ কাইন্ড অফ বিল অফ এক্সচেঞ্জ? ইয়েস। ঠিক আছে, ওকে। আমরা কোনো অ্যাকচুয়াল বিল অফ এক্সচেঞ্জ এরকম তৈরি করিনি, বাট প্রোফর্মাটা সফট কপিতে থাকলেও ওয়াজ ইট আ বিল অফ এক্সচেঞ্জ? ইয়েস অর নো? ইয়েস। ठीक है, where you are debtors for certain period of time? yes or no? yes। ठीक है, अनसिक्योर्ड डेटर की सिक्योर्ड डेटर? सिक्योर्ड डेटर। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में ही क्यों ना हो, क्या मैंने तुम्हारे ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया था? यस और नो बोलो। यस। ठीक है, आप पियासा बोले कि भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, नहीं है। पैसे के मामले में मेरे को किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर तुम पैसा के मामले में किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हो, ठीक है, ओके, देन तुम जिंदगी में बहुत गलत कर रहे हो। ठीक है, डोंट इवन ट्रस्ट योर सेल्फ इन द केस ऑफ मनी। ठीक है, तुम अपने हाथ में भी पैसा रख के देखो, वो भी खर्च हो जाएगा। करके देखना। ठीक है, ओके। तो हमेशा डिजिटलाइज रखना बहुत ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कैश बहुत ज्यादा क्या बोलो तो बहुत ज्यादा हाईली लिक्विड होता है ना। ठीक है, ओके। तो वो कहीं भी निकल जाता है। यस और नो? यस। अगर स्टोर करने का दिल है तो कैश सही है कि वर्चुअलाइज्ड? बोलो। वर्चुअलाइज्ड। यस और नो? यस। ठीक है, ओके। तो मनी के मामले में तो मैं खुद को ही भरोसा नहीं करता कैश दे के कभी भी। ठीक है, ओके, चलो लेट्स गो। अब भैया को सिक्योर करना था तो बेचारे के ऊपर आपने एक बिल ड्रॉ कर दिया, जिसमें सेलर जो है, जो क्रेडिट सेलर है, वो ऑर्डर देता है। यस और नो? यस। और जो बायर है वो प्रॉमिस करता है। हाँ या ना गाइस बोलो? प्रॉमिस करता है। ठीक है, तो अब ये प्रोमिसेस से निकल के 4 केस निकल के आया था हमारे सामने। एक तो ये जो बिल है वो सेलर टिल मैच्योरिटी होल्ड करेगा। यस और नो बोलो? हाँ। एक केस होता था कि भाई बिल को डिस्काउंटिंग करवा लिया, बिल को डिस्काउंटिंग करवा लिया। तीसरा केस क्या होता है? इंडोर्स कर दिया। एंडोर्स कर दिया। और चौथा केस कलेक्शन करने के लिए कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन। एक और पॉइंट है कि बिल को रिटायर करवा दिया डेट से पहले ही। अरे बिल को अगर डेट से पहले रिटायर करवा देता है तो जिस दिन पैसा मिल गया उस दिन मिल गया। हाँ या ना? हाँ। ठीक है, ओके। बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है कि ओल्ड बिल को रिटायर करके, मतलब 3 महीना होने वाला था सिमरन, तुम आके मुझे बोले भैया मेरा ना नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैच्योरिटी डेट पे बेकार में ब्रीच हो जाएगा, आप मेरे ऊपर केस ठोक देंगे। ठीक है, उससे बेटर है भैया उस बिल को छोड़िए, मारिए गोली, पुरानी बातों पे मिट्टी डालिए, एक उस बिल को रिटायर करके एक नया बिल बना दीजिए। ठीक है, और मुझे 1 महीना का टाइम दे दीजिए। ठीक है, ये मैच्योरिटी डेट पे ब्रीच करने से बेटर है ना सिमरन? बोलो हाँ। हाँ। अगर तुम पहले से ही आके बोले कि भैया मेरा ये दिक्कत है, तो इज दिस बेटर? यस और नो? यस। ठीक है, ओके, ओके, वेरी गुड। ठीक है, संचिता जुनैद क्लास देख के बैठे हो क्लास में अभी? ठीक है, जुनैद का भरोसा नहीं है मुझे, देखा है? हाँ भैया, नहीं देखे। ठीक, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। इसीलिए इतना वचावट है उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड, चलो।
आओ, ये 4 केस हम देखे थे। एट एनी केस सिनेरियो, इस चारों केसेस में हम लोगों ने क्रेडिट सेल का एंट्री पास किया था, ठीक है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यस और नो, यस, ठीक है। फिर इस डेटर को हम लोग बीआर से कैंसिल आउट मार दिए थे, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यस और नो, यस। तो अल्टीमेट एंट्री हमारा निकल के आया था बीआर टू सेल्स, हाँ या ना, हाँ, ठीक है। ओके ओके। इसके बाद अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग केस हुआ था। टिल मैच्योरिटी अगर हम होल्ड किए थे उस बिल को, तो फिर भाई मैच्योरिटी डेट पे हम ही ड्रॉअर और हम ही पे, ये नो बोलो, यस, ठीक है। ओके, तो फिर मैच्योरिटी डेट पे पैसा रिसीव हो गया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये नो, यस, ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग का केस में मैच्योरिटी से पहले ही हमको पैसा रिसीव हो गया और बैंक ने उसके लिए थोड़ा चार्जेस काट लिया था हमसे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये नो, टू बीआर, टू बीआर, ठीक है। और मैच्योरिटी डेट पे हमको कोई एंट्री पास करने का जरूरत पड़ा था, बोलो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम किसके बुक में एंट्री सीख रहे थे, ड्रॉई के बुक में कि ड्रॉअर के बुक में, बोलो? ड्रॉअर के बुक में, ड्रॉअर के बुक में, ड्रॉअर के बुक में ना बोलते था को হ্যাঁ বলছি তো शु बोलছো ना, यही बोल ले, না না বলছি তার সাউন্ড লাগছে না ঠিক আছে। আমার নয়েজ ক্যান্সেলেশন হয়ে যাবে, তোমার নয়েজ আমার অব্দি আসবেই না, ঠিক আছে, তো চিন্তা করো না। মানে প্রচন্ড নয়েজই ছাড়া আনমিউট রাখতে পারো, তোমার নয়েজ পৌঁছাবেই না এই অব্দি, ঠিক আছে। দেখো না ভিডিওগুলো শুনে বুঝতে পারছো না, কোনো নয়েজ নেই, ঠিক আছে, তোমার নয়েজ পৌঁছাবেই না এত অব্দি, তুমি চিন্তা করো না। প্রচন্ড নয়েজই না হলে তুমি আনমিউট রাখো, কোনো চাপ নেই, ঠিক আছে। কারণ মা ফোন করলো, কি ব্যাপার অনন্যা, হট করে বুঝলাম না। বলুন যাই হোক, चलो, अच्छा, अगर एंडोर्स कर देते हैं तो भाई किसी लायबिलिटी को ही एंडोर्स किए होगे सिमरन, हाँ या ना, हाँ, ठीक हो गए। तो वो लायबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगा मेरे बीआर के अगेंस्ट में, ठीक है। संडी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, यस और नो, यस। और मैच्योरिटी डेट पे किसको पैसा मिलेगा, मुझको कि वो जो बिल को जो होल्ड करके रखा है उसको, बोलो? जो होल्ड करके रखा है उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं होल्डर। और एक कॉन्सेप्ट आएगा एनआई एक्ट में, जैसा कि हम पढ़ेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स, HIDC। क्या कॉन्सेप्ट आएगा, बोलो? होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। फिर तुमको ये पढ़ना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको, मतलब डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के बीच में, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, फॉर लॉ हमारा, ठीक, ओके। चलो, अब ये गया, अच्छा। और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेंड फॉर कलेक्शन। सेंड फॉर कलेक्शन करने से क्या मैच्योरिटी डेट से पहले हमारे पास पैसा आता है? नहीं नहीं, बैंक के पास बस उसको रखे हैं, ठीक है, ओके, कि वो जाके पैसा कलेक्ट करके मैच्योरिटी डेट पे हमको देगा। तो इस डेट पे एक एंट्री होता है, क्या एंट्री होता है, बोलो? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, माने अपना बीआर नाम का एसेट से निकल के हमारा कहाँ पे आ जाता है, बोलो? बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला एसेट में, ठीक है। और जिस डेट में हमको पैसा रिसीव होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक जो चार्जेस का आता है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यहाँ तक का बातें क्या हमारा हो चुका था दोस्तों? हाँ, ठीक है, हो चुका था। ब्रीफ एक रिवीजन आया, यस और नो, यस, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जैसे ही चैप्टर कोई खत्म होता है, ठीक है, ये तुम लोग बोलना, ऐसे ही मुंह जवानी, मतलब अगर पकड़ ले चार्ट रेडी है 2 पन्ना का 3 पन्ना का, और ऐसे ही मुंह जवानी बस क्रक्स कर दिया उस चीज को, ठीक है, ओके। पूरा क्रक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर क्रक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इज इट हेल्पफुल, और मतलब कोई जरूरत नहीं पड़ता, क्या लगता है? अभी ये 15 मिनट हेल्प हुआ, क्या लगता है? ठीक है, ओके। मुझे ना थोड़ा बोलना, ठीक है, यहाँ पे भी बोल सकते हो, या फिर हमारा नया प्यार जो है उस ऐप का कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो। थोड़ा मेक इट पार्टिसिपेट, अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। चलो, लेट्स गो। नहीं, सबको कमेंट करते हैं, पिछला दिन सबको का कमेंट आया, संचिता का कमेंट आया, फिर तुम्हारा इसका ऋषिका का कमेंट आया, सिमरन का भी कमेंट आया था शायद, ठीक है, ओके। मैं ख्याल नहीं किया, मे बी सिमरन का आया था, नहीं आया था। ऋषिका का भी कमेंट आया, ऋषिका लिखी है थैंक यू डियर, ऋषिका लिखी है थैंक यू डियर, हे भगवान, ठीक है। क्या लिखूं, मेरे को समझ में नहीं आया। दादा থেকে ডিয়ার হয়ে গেছে। चलो, कोई बात नहीं, ऐसे लिखते रहो दीदी, जो दिल में आए अच्छा से लिखते रहो, कोई बात नहीं, ठीक है। वो भी पसंद आया था मुझे, कोई चाप नहीं, ठीक है, बस लिखते रहो। चलो, आ जाओ, लेट्स गो।
अभी हम लोग एक काम करते हैं, पिछला दिन का ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं और हर डेट पे क्या कर देते हैं बोलो, ऑनर्ड की डिसऑनर्ड, बोलो डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड। हर डेट पे क्या कर देते हैं बोलो, डिसऑनर्ड। ठीक है, ओके, हर हर डेट पे डिसऑनर्ड मार देंगे हम लोग। चलो শুভম, আজকে প্রথম দিন, ফার্স্ট ডে, যখন ইউটিউবে আমার দুটো ভিডিও আছে পরপর, প্রথম দিন ফার্স্ট ডে, বুঝলি? খুবই সুন্দর। কি ভিডিও? এর আগের দিনকে দুটো ভিডিও দিয়েছিলে না, তো বলছিলে যে 24 ঘন্টার স্প্যানের আগে দিয়ে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে, মানে আচ্ছা তবু হ্যাঁ। সেটা মঙ্গল আর বুধ বা এরকমই পড়েছিল, কিন্তু আজকে যেরকম বৃহস্পতি, আজকেই ব্যাক টু ব্যাক দুটো আপলোড হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, ফার্স্ট টাইম, প্রথম। তার মানে তুই একটাই শেয়ার করবি, তাই তো? আরেকটা করবি না, তাই তো? আরে না দাদা, সেটা না, আমি শেয়ার করলে দুটোই করবো, কেন একটা করবো? পার্টনারশিপ আর বিডিএ? না পার্টনারশিপ আর এই যে থার্ড ক্লাস বিওই। আচ্ছা ভিডিওটা এখন দিচ্ছি না, ভিডিও দিচ্ছি তো টেলিগ্রামে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এই টার্মটা যাক, ঠিক আছে, ওকে, পরের টার্মে ভিডিওকে দেবো ওখানে। তোমাদের যখন আবার পড়াবো ওটা লাইভ, আমার ওটা বেটার লাগে, আমার লাইভ রেকর্ডিং করতে বেটার লাগে, আমার একা একা বসে ভিডিও বানাতে ভালো লাগে না, আমি কমফোর্টেবল ইন লাইভ রেকর্ডিং, আমার অনেক বেটার লাগে এটা। আমার মনে হয় আমার নলেজের অনেক বেশি ফ্লো হয় আরো, ঠিক আছে, কনসিস্টেন্ট লাগে আমার নিজেকে অনেক বেশি। চুপচাপ বসে বসে একা একা ভিডিও রেকর্ডিং আমার ভালো লাগে না, ঠিক আছে। চলো, তোমাদের বলেছিলাম না ওই জন্য যখন রেকর্ড করবো আলাদা করে তখন তোমাদের জয়েন করিয়ে নেবো, বলেছিলাম না? ঠিক আছে, চলো লেটস গো, বানাएंगे। এই টাইমটা চলে যাক, এদের পড়িয়ে নি, এখন রাত 2টো 2:30টা অবধি তো এরাই পড়ছে সব, পড়ে নি, দেন আমি তোমাদের সাথে ভিডিও রেকর্ড করে ভিডিওকে ছেড়ে দেবো। चलो लेट्स गो, सेम ही है, ठीक है, ओके, बस हर जगह पे ऑनर्ड होएगा कि डिसऑनर्ड, बोलो डिसऑनर्ड, ठीक है। तो सोहन पेड, नो नो नो, सोहन डिड नॉट पे, तो ऑनर से क्या बन गया बोलो, डिसऑनर्ड, ठीक है, डिसऑनर कर दिया। बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक पेड इतना, सोहन पेड कि नॉट पेड, सोहन पेड कि नॉट पेड, बोलो नॉट पेड, नॉट पेड, ठीक है। अच्छा, मोहन इंडोर्स इसे, बिल इज सेटल, बिल इज नॉट सेटल्ड, Mohan sent the bill to the bank for collection due date. The bank collected bill amount and after deducting collection of এত না, ব্যাংক কালেক্ট করতে পেরেছে না কালেক্ট করতে পারেনি বলো, ठीक है, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। और हर एक केस में एक नया पॉइंट ऐड होगा, नोटिंग चार्जेस पेड बाय द होल्डर of bill ₹200, noting charges paid by the holder of bill कितना बोलो, 200 हर एक केस में, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा नोटिंग चार्जेस का कॉन्सेप्ट समझा दूं तुम लोग को, बोलो। सबसे पहले नोटिंग चार्जेस समझा देता हूं कि नोटिंग चार्जेस क्या होता है। अच्छा, एक बिल क्या ऐसा हवा वाला डॉक्यूमेंट होता है कि प्रोटेक्टेड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आज अगर कोई मैच्योरिटी डेट पे मेरा बिल को डिसऑनर्ड मारता है तो इज इट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? यस, हाँ, एम आई एलिजिबल टू टेक एक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन, यस और नो? यस यस, माने भयंकर हमारे पास एलिजिबिलिटी है, ठीक है, ओके। जैसे ही तुम्हारा बिल डिसऑनर्ड हो जाता है ना, तुम संग संग जाके इंटीमेट करते हो, किसको बोलो, कोर्ट ऑफ लॉ को, किसको, कोर्ट ऑफ लॉ को, कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, ओके, कि भाई इसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच मार दिया है, इसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट का क्या मार दिया है बोलो, ब्रीच मार दिया है, ये समझो, ब्रीच मार दिया, ठीक है, ओके। अच्छा, कोर्ट में जाके उसको नोटरी करवाना पड़ता है, क्या करवाना पड़ता है बोलो, नोटरी करवाना पड़ता है, नोटरी करवाना पड़ता है। जो नोटरी वाला बंदा होता है वो एवे ही नोटरी कर देगा कि कुछ पैसा वैसा लेगा तुमसे, बोलो पैसा लेगा,
पैसा लेगा पैसा वगैरह लेगा तुमसे, उस नोटरी वाला इंसान तुमसे जो पैसा लेता है उसी पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है, क्या बोलो, नोटिंग नोटिंग चार्जेस। चार्जेस। नोटिंग चार्जेस, ठीक है। तो ऋषिका दीदी, नोटिंग चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी बोलो ऋषिका दीदी, नोटिंग चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस और नो? फास्ट। यस, वेरी गुड, ঠিক আছে, ওকে। আরেকটু ফাস্ট বললে ভালো হয় ঋষিকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, সাউন্ড এসছে, নিশ্চয়ই এসছে। আর তুমি আনমিউটও রাখতে পারো। আমি বারবার সবাইকে Sound বলছি এই এসেছে? জন্য একদম এসেছে, একদম এসেছে। আনমিউটও রাখতে পারো ঋষিকা। আমার কাছে সাউন্ড আসবে না, চিন্তা করো না। ঠিক আছে, চলো ঠিক লেটস আছে, গো। হ্যাঁ। আর কমফোর্টেবল যদি থাকো তাহলে আনমিউট রাখতে পারো, কোনো চাপ নেই। নাও লেটস গো। নোটিং চার্জেস এর কনসেপ্ট তার মানে তোমার পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে গেছে, ইয়েস আর নো? ইয়েস, ঠিক আছে। দাদা আমি কনসেপ্ট বুঝতে পেরেছি, বাট অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টটা এখনো জানি না, তাই তো ঋষিকা? ইয়েস আর নো? ইয়েস, ঠিক আছে। তো অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট শিখবো তো আমরা আজকের ক্লাসে। কি শিখবো আমরা? অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট, হ্যাঁ या না? হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট শিখবো আমরা এটা। ঠিক আছে, এই ক্লাসটা একটু লম্বা থাকবে। ঠিক আছে, আজকে পার্টনারশিপের ক্লাসটা একটু ছোট থাকবে। প্যারালালি 3-4টে খুব মাস্টার সাম দেখে তুলে নেবো। ठीक है, बैक टू बैक सब कटा करबो ना, मास्टर सम देखे तुलबो पार्टनरशिप क्लासेर जন্য। माथा खराब करने वाला, ठीक है प्रेम? ओके, यस और नो? हाँ ठीक, चलो वेरी गुड। सिमरन 4 केस है। एक केस में बिल को मैंने होल्ड किया अपने पास, उसके बाद डिसऑनर्ड हुआ। एक केस में बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, उसके बाद डिसऑनर्ड हुआ। एक केस में एंडोर्स कर दिया था किसी और को, उसके बाद डिसऑनर्ड हुआ। और एक केस में बिल सेंड फॉर कलेक्शन था, उसके बाद डिसऑनर्ड हुआ। यस और नो? जल्दी। यस, हाँ। ठीक है, ओके। हाँ। सिमरन, हम किसका बुक बना रहे हैं? ड्रॉवर के डॉय? ड्रॉअर। ड्रॉवर, चलो फिर ये भी ठीक है। हेडिंग दो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in case of dishonored will in the books of the drawer. बस एक नोट के तरीके से लिख लो, referring the previous sum, referring the previous sum। ठीक है, तो अभी भी हम लोग प्रीवियस सम को रेफर कर रहे हैं, जो कि हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट का मैथ का कितना नंबर पेज था, लिखा दिया था पिछला दिन, पेज नंबर 204। কালকে ঘুমাইনি তো রাতে, বোঝা যাচ্ছে सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। তারপরে রাত অব্দি চলবে। হ্যাঁ, আবার সে আজকে রাত অব্দি চলবে। केस ए का हेडिंग सही लिखा देखो तो, सब कोई थोड़ा क्लास को थोड़ा पंप करो ना, पंप करो, मैं आ जाऊंगा फ्लो में। ठीक है, तुम लोग थोड़ा एनर्जी डालो, मैं आ जाऊंगा फ्लो में, चाप नहीं, थोड़ा डाउन। ठीक है, बिल कैपिटल मैच्योरिटी एंड डिसऑनर सही लिखे कि गलत लिखे? सही लिखे, ठीक है। अच्छा, पहला दिन में खड़ा होके डिसऑनर्ड वगैरह से हमको कोई मतलब है? बोलो नहीं, हमको तो सेल ही करना है। ठीक है, हाँ या ना? पहले तो सेल होगा, ठीक, ओके, पहले सेल करते हैं। सेल का एंट्री, किसको सेल किया गया? सोहन को ना, सम निकाल लेते हैं। ठीक है, मोहन इज द सेलर और सोहन इज द बायर, यस और नो? यस, पहले क्रेडिट सेल का एंट्री हमको पास करना पड़ेगा। सोहन अकाउंट डेबिट टू
साथ में बोलो। सेल्स अकाउंट 50,000 50,000 50,000 कॉन्सेप्ट ही समझना है, बेकार में सम को चेंज करके कोई फायदा था बोलो? नहीं। ठीक है, ओके, नो चल नहीं। लेट्स गो। अब सोहन को रखेंगे भरोसा करके कि उसको बीआर में तब्दील कर देंगे, बीआर में, ठीक बीआर है, में बिल ड्रॉ कर BR देंगे में उसके ऊपर। सोहन नाम का डेटर मतलब एसेट कट गया और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो गया, नया एक एसेट आ गया तो सोहन टू सोहन अकाउंट। ये हो गया। नाउ अब एकदम सीधा हम कहाँ पे आ गए बोलो? मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट डिसऑनर। वादा रखा कि तोड़ दिया, तोड़ दिया तोड़ दिया। क्षण से जो टूटे कोई बिल्स रिसीवेबल, सपना बिल्स रिसीवेबल सपना की और सपना की बिल्स रिसीवेबल। कौन सा सपना था भाई? बिल्स रिसीवेबल था मेरा। सपना था कि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल पिछला बिल ऑफ एक्सचेंज का क्लास में बीच में मैंने एक एडिट डाला है, किसी ने देखा है? अच्छा, जो लोग बोल रहे कि वीडियो देख के आए हैं, बोलो तो बीच में एक एडिट डाला है। क्या है एडिट जुनैद? टीला डाला ना, हाँ हाँ हाँ। टीला डाला। ठीक है, संचिता कैसा इफेक्ट डाला है? ये फंस गया। ये फंस गया सीएम, ये फंस गया सीएम। ठीक है, ओके। नहीं करके आएगी तो उसी का लॉस है, मेरा क्या? मैं जितना समझाना था संचिता को समझा चुका हूँ। ठीक है, ओके। और आई एम माई कंप्लीट आई एम कंप्लीटली विथ हर, ठीक है, इन दिस एंटायर सिचुएशन। बट एक बेसिक चीज अगर उसको नहीं समझ में आएगा कि उसको पढ़ाई करना है, ठीक है, ओके, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, उतना उसको ही समझना पड़ेगा, उसमें मेरा हाथ नहीं है। पढ़ाई करो, मैं हर जगह पे साथ में हूँ। पूछ लो एक बार इंटर बैच से, पूछ लो एक बार इंटर बैच से, या फिर पूछ लो एक बार जाके वो फाउंडेशन बैच से। ठीक है, मैं नहीं रहता ऐसा कोई लड़ाई नहीं होता किसी का। ठीक है, ओके। हाँ, मैं पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, बट एज एन मेंटर मैं हमेशा रहता हूँ। ठीक है, मैं पर्सनली किसी का लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, फिर तुम्हारा लड़ाई मेरा लड़ाई बन जाएगा। ठीक है, आई कांट बी देयर एज अ पर्सनल वो, ठीक है, कोच, बट आई एम ऑलवेज देयर, ऑलवेज। ठीक है, बाकी अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा बात है। चलो, अच्छा, सिचुएशन थोड़ा समझते हैं। मोहन था, सोहन था। मोहन गया पैसा मांगने सिमरन, पर सोहन ने मोहन को लात मार के भगा दिया। ये सब नो? यस। पहले फुर्सत में निकल निकल, पहली फुर्सत में निकल। ठीक है, ओके। हे भगवान, भगा दिया गया क्या? हाँ हाँ ठीक है, ओके। हाँ जैसे ही भगा दिया गया, जैसे ही भगा दिया गया, ठीक है, पहले इम्पैक्ट समझते हैं। ठीक है, पहले इम्पैक्ट समझते हैं। मैंने बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट में सोहन को कन्वर्ट कर दिया था, दिल में ये उम्मीद लेके कि सोहन मुझे उस बीआर के अगेंस्ट में क्या दे देगा बोलो? पैसा। ये नो? पैसा यस। माँ कसम, अगर पैसा दे देता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर करके बीआर को खत्म कर देते। ये नो? यस। है हाँ, हाँ आज ये पैसा दिया कि लात मार के भगा दिया मोहन को? लात मार के भगा दिया भगा दिया। तो भगा दिया। पैसा तो मिला नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट तो है नहीं। ठीक है, ओके, तो क्या लिखे? लात मार के भगा दिया अकाउंट डेबिट, बोलो? नहीं, मेरा वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अच्छा, ये लात अल्टीमेटली किसको पड़ेगा, क्या लगता है बोलो? ये लात अल्टीमेटली वाया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किसको पड़ेगा बोलो? सोहन के सोहन ऊपर को। आज जिस वक्त वो गांजा मेरे को पैसा नहीं दिया, मेरे ऊपर राइट आ गया ना, मतलब मेरे पास राइट आ गया ना उसके ऊपर क्लेम करने का वापस से। यस और नो? यस। मैंने इस उम्मीद से उसको अपना डेटर लिस्ट से हटाया था कि वो गांजा मेरे को पैसा देगा। आज उसने जब पैसा नहीं दिया, वापस से मैं अपना बुक में उसको क्या बना दूंगा बोलो? डेटर्स। यस और नो? यस, डेटर्स।
हाँ ये जो एंट्री किए थे दिल में उम्मीद लेके, इसी एंट्री को हम क्या मार देंगे बोलो? रिवर्स रिवर्स। रिवर्स बिल रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा, वो तो खत्म हो गया, बिल तो खत्म। एट एनी केस सिनेरियो बिल खत्म हो गया। तो बिल को अगर खत्म करना है, डेबिट था, उसको क्या करना पड़ेगा भाई? क्रेडिट। ठीक है ओके। और वापस से मेरे बुक में सोहन नाम का डेटर जो है वो जन्म ले लेगा। ठीक है ओके। तो एंट्री क्या होएगा? सोहन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बीआर अकाउंट सोहन अकाउंट डेबिट टू बीआर बीआर अकाउंट। ये सुनो, किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी के अभी, अभी के अभी। ठीक है, बोलो, डाउट है तो पूछो अभी के अभी। बोलो भाई, क्या चल रहा है मार्केट में? इस साला मार्केट गिरा हुआ है। ये भी ठीक है, মার্কেট তো কাল থেকে ডাউন রয়েছে। অনেক দিনই ডাউন যাচ্ছে আফতাব, এর মাঝখানে একদিন হেভিলি ডাউন ছিল। सही है, अपॉर्चुनिटी है, पर बहुत ज्यादा घुसा चुका मैं ऑलरेडी पैसा। और गिरने दो, फिर देखते हैं। পড়ুক পড়ুক, দেখি কি হয়। 4 মনে হয় তারিখ পর্যন্ত যাবে। 4 তারিখ পর্যন্ত এবার ডাউন যাবে, তারপর যা হবে। তারপর যা হবে দেখা যাবে। 4 তারিখ অব্দি ডাউন যাবে এখন, যাক, ডাউন যাক। বাট অলরেডি আমি হেভিলি ইনভেস্টেড, আর না, বহুত ইনভেস্টেড আমি। ঠিক আছে, ভেরি গুড। 1-2,000 তো বের করেই নাও, তাই না? ইয়েস অর নো? হ্যাঁ, আরামসে হবে। वेरी गुड मैन, वेरी गुड। ठीक है ओके, चलो 50,000 हो गया, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अभी हमको एक दूसरा चीज समझना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। ये नो? यस। जिस वक्त मोहन गया था पैसा रिसीव करने और मोहन को लात मार के भगा दिया गया, मोहन संग संग घर ना आके सीधा कहाँ चला जाएगा बोलो? कोर्ट में जाके वो नोटिंग चार्जेस पे करके इस चीज को रजिस्टर करवा लेगा कि मैं पैसा मांगने गया था पर सामने वाला गांजा मेरे को पैसा दिया नहीं। ये सब नो? यस, ठीक है। तो कोर्ट में मोहन क्या पे करेगा? नोटिंग चार्जेस। ये सब नो? नोटिंग चार्जेस, ठीक है। अगर कोर्ट में मोहन नोटिंग चार्जेस पे करता है, नोटिंग चार्जेस पे करने का जर्नल एंट्री क्या होगा? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट নোটিং চার্জেস টু नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट बैंक बा कैश जो भी बोलो, टू बैंक अकाउंट। कितना गया? 200 चलो इसको कैश कर देते हैं क्योंकि वो देन एंड देयर कैश ही कर देगा। ठीक है ओके। 200 एंड 200, यस और नो? यस। जरा अपने दिल के ऊपर हाथ रखो और पूछो, ये नोटिंग चार्जेस क्या मैं पॉपकॉर्न खाने के लिए पे किया? बोलो नहीं। आज मेरा हक था किसी से पैसा मांगने का और मैं वो हक का पैसा मांगने गया था क्या? यस और नो? यस। और उस हक का पैसा का बदले में क्या मेरे को पेमेंट नहीं मिला? नहीं मिला। उसके वजह से क्या मेरे को कोर्ट जाना पड़ा? हाँ जाना पड़ा। और उसी की वजह से मेरे को नोटिंग चार्जेस देना पड़ा? हाँ देना पड़ा। यस और नो? यस। ठीक है ओके। तो ये नोटिंग चार्जेस मुझे फाइनली किससे कलेक्ट कर लेना चाहिए, क्या लगता है बोलो? सोहन से। यस और नो? यस। सोहन मेरे बुक में ऑलरेडी 50,000 का डेटर्स है, इसको और इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, सोहन अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस, और मेरे ऊपर रहा? बिल्कुल नहीं रहा। टू नोटिंग चार्जेस, टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट कितना बोलो? 200 एंड 200। ठीक है, मैंने पे कर दिया और उसी से सोहन को भी मैंने इंक्रीज कर दिया, तो फाइनली मुझे सोहन से पैसा मिल जाएगा 50,000 एंड 200। यस और नो? यस। क्या ये कंप्लीट हो गया एंट्री? यस और नो? यस। अंटिल एनी फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन, क्या हमारा डिसऑनर्ड का एंट्री कंप्लीट हो गया है गाइस, बेसिक वाला? यस और नो? यस डेफिनेटली। ठीक है ओके, एक बार मैट भी रेफर कर लो इंस्टीट्यूट का। क्लब एंट्री मारा, ठीक है।
क्लब कर दिया है एंट्री को इंस्टीट्यूट डिसऑनर्ड के केस में। सोहन अकाउंट डेबिट वो ड्रॉई है टू बिल्स रिसीवेबल 50,000 टू बैंक अकाउंट नोटिंग चार्जेस 200। क्या कर दिया बोलो? क्लब एंट्री कर दिया। दिखाता हूँ इंस्टीट्यूट क्या मारा है, क्लब एंट्री कर दिया है। दिखाता हूँ मैं, अल्टीमेट वही आएगा, अल्टीमेट वही निकल के आएगा। इंस्टीट्यूट क्या बोला है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट। ड्रॉई का नाम क्या है हमारा? सोहन। सोहन अकाउंट डेबिट। देखो सोहन एक बार डेबिट हुआ, यहाँ पे एक और बार डेबिट हुआ, तो कितना बार डेबिट हुआ? कितना पैसा लेना है सोहन से? 50,000 2 बार 200 200 50,200। अच्छा, उसके अगेंस्ट में बीआर कितना क्रेडिट हुआ था? बीआर कितना कैंसिल हो गया था? 50,000। हाँ या ना? 50,000 50,000। ठीक है, ओके। अभी भी 200 का हिसाब बाकी है। 200 का मैंने क्या पे किया था बोलो? कैश। ठीक है, ओके। मैंने कैश पकड़ा, प्रतिभा बोली कैश देना है उसको, कैश पकड़ा, ये लोग बैंक पकड़े हैं 200, काम खत्म। यही तो हुआ अल्टीमेटली। ये समझो। यस, सोहन 2 बार डेबिट हुआ तो 50,200। हाँ, बीआर क्रेडिट हुआ 50,000 कैंसिल हो गया। ये समझो। यस, नोटिंग चार्जेस एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया। हाँ, और क्या बचा है बोलो? कैश टू कैश माने टू बैंक 200। देखे क्लब एंट्री मारा है, क्लब एंट्री कर दिया। ठीक है, क्लब एंट्री को कैसे सोच सकते हैं हम लोग? थोड़ा ऐसे सोच सकते हैं कि भैया जो पैसा मेरे को बिल का मिलना चाहिए वो पैसा भी ले लीजिए, और उसके साथ नोटिंग चार्जेस का भी पैसा ऐड कर दीजिए, और पूरा पैसा सोहन के अकाउंट में डेबिट कर दो। ठीक है, ओके। टू बीआर का पैसा 50,000, टू बैंक वन नोटिंग चार्जेस 200 रुपया। ये सब नो। यस, ठीक है, माने कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट 200 रुपया। ऐसे भी सोचता, अब तुमको जैसे दिल पड़े तुम वैसे सोचो, कोई चाप नहीं है। ठीक है, या तो तुम ऐसे कर दो। ठीक है, ओके। ऑल्टरनेट 1, या फिर तुम ऐसे कर दो ऑल्टरनेट 2, जो तुमको सही लगे प्रेम, तुम कर सकते हो, कोई चाप नहीं है। समझ में आया? ये सब नो। यस, ঠিক আছে। আফতাব, ঋষিকা এগোবো আমরা, হ্যাঁ या না বলো? চলো ঠিক আছে, অপেক্ষা করতে হয় মাঝখানে 10 সেকেंड আর। ठीक है, लिखे ना। अगर कोई समझ रहे थे लिखे नहीं साथ साथ में तो लिख लो भाई। হ্যাঁ, দিয়ে দেবো प्रतिमा ओवरऑल रिकॉर्ड করে सब दे दे, ऐसे ही अपलोड कर दे प्रतिमा। ना 2-3 क्लासेस दो, हाँ ये सही, ये ठीक था गुरु, ये सही था। सामने बढ़े सिमरन दीदी। ठीक है, मुसु लिख लिए क्या? बोलो भाई मुसु, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। केस नंबर बी, केस नंबर बी। আফতাব, সোমবারের জন্য রেডি থেকো, ঠিক আছে? ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডে ইন योर लाइफ। ठीक है, केस बी। ठीक है, बिल डिस्काउंटेड with bank and dishonored। yes or no? बोलो भाई, बिल डिस्काउंटेड with bank and dishonored। ठीक है, चलो। अच्छा, आज ना बस ये डिसऑनर्ड का ही एंट्री तक करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। और ये जो ड्यू डेट वाला है, ठीक है, ओके, उसको हम कल एक टाइमिंग में ऐड करके कर लेंगे। ठीक है, ओके। आज मैं इससे ज्यादा नहीं खींच पाऊंगा। ठीक है, ओके। ड्यू डेट वाला कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छे से समझाना है। इट्स बेटर टू कीप इट फॉर द डिसऑनर्ड एंट्री फॉर द क्लास 2 ओनली। ये सब नो बोलो। यस, ठीक है, ओके। मेरा दिल तो था एक साथ करा दूं, बट द शेड्यूल इज वेरी टाइट टुडे। ठीक है, मतलब शुरू होगा 3:30 से, वो जाके 9 बजे खत्म होगा। ठीक है, ओके। तो आई नीड टू प्रिजर्व सम एनर्जी। ये सब नो। यस, ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। चलो सिमरन, एट एनी केस सिनेरियो डिसऑनर्ड तो भैया बात का बात है। ठीक है, ओके। यहां तक तो सेम ही है ना बीआर में कन्वर्ट करने तक। ये सब नो। यस, ठीक है।
तो मैं लिख देता हूँ और तुम लोग क्या मार लो सिमरन? कॉपी पेस्ट कॉपी 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 पेस्ट चल পেস্ট কি করে মারবে পেস্ট মারতে পারছো না? কোলগেটের সেটা নিয়ে আসো, খাতার উপর ফেলে দাও। আইপ্যাড আইপ্যাড কনসিয়াস হয়ে গেছে যাকো ওটাই ভাবছি पेस्ट लेके कॉपी का ऊपर ऐसे पिचका दो उसको, ठीक है? देखो पेस्ट ही पेस्ट हो गया। काम कम हो पता है इस हाथी का उम्र कितना है? हाथी दिख रहा है? তোমার বয়স যত হবে তার থেকে 2-3 বছর কম হবে ये हाथी दिख रहा है? ये थोड़ा क्रोमा हो जा रहा है, ठीक है? ओके, ऐसे दिख, अभी दिख रहा है ना प्रॉपर्ली? यस और नो? হ্যাঁ यस, ठीक है। ये हाथी का कितना उम्र है पता है? ठीक है, ओके। इस हाथी का उम्र है কত 28 বছর না 27 বছর 29 ईयर्स, 26 27 ठीक है? ये हाँ, हाथी का 9 उम्र है 29 ईयर्स, ठीक है? अच्छा है, मस्त हाथी है। बड़े, हाँ भैया, बिल रख के अपने पास के डिस्काउंट करवा लिए? बिल डिस्काउंटेड। आज अगर दुनिया में कोई भी तुमको अचानक रास्ता में पकड़ ले और प्रेम पूछे बोल तो बिल डिस्काउंटेड टकी, घुमा के एक मारना, बोलना रास्ता में पूछेगा बे घर चल, समझाते हैं ये सब नो? यस, ठीक है। फिर उसको समझाना कि बिल डिस्काउंटेड माने बिल का मैच्योरिटी डेट तक तुम होल्ड नहीं कर पाए, तुम्हारा दिल में चुल मचा था पैसा लेने का, ये सब नो? यस, पैसा लेके तुमको जाना था आफ्ताब भैया के साथ थाईलैंड, ये सब नो? यस, ठीक है, ओके। तो तुम होल्ड नहीं कर पाए, ठीक है? पैसा तुमको लेना था, ठीक? अब तुम पैसा ले लिए बैंक से, हाँ या ना? हाँ। अब बैंक बेचारा उसको 3 महीना तक होल्ड करेगा, तो तुमसे कुछ चार्जेस नहीं काटेगा, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बैंक थोड़ा, वही तो बैंक का इनकम होता है, उसी को हम डिस्काउंट बोलते हैं, ये सर नो? यस, पिछला क्लास समझा चुके हैं। अगर कोई लड़का नया देख रहे हो यूट्यूब में ये क्लास और सेकंड क्लास में आप डायरेक्टली हो, तो आप गलत जगह पे हो बाबू। जाइए पहले फर्स्ट क्लास देखिए, उसके बाद ये सेकंड क्लास में वापस आइएगा, ठीक है? ओके, विदाउट द फर्स्ट क्लास देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द सेकंड क्लास, ठीक है? ओके, चलो लेट्स गो। तो बिल डिस्काउंट जिस दिन मैंने करवा लिया उस दिन संग संग, ठीक है, मेरे हाथ में क्या आ गया बोलो? पैसा, पैसा, ये सब, यस, पैसा पैसा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है? बीआर तो गया मेरा बाहर में, ये सब नो? यस, हाँ। बीआर कितना का गया? 50,000 बैंक यहाँ पे बोल दिया था कि बैंक तुमको एग्जैक्टली कितना पैसा दिया, नॉर्मली बोलेगा कि 49,000 नॉर्मली बोलेगा कि परसेंटेज दे देगा, परसेंटेज। परसेंटेज दे देगा। ये क्या हम पिछला दिन इसको सॉल्व कर चुके हैं क्लास 1 में, यस और नो? यस, ठीक है, ओके, ओके। नाउ अब यहाँ पे हमको माथा लगाने का जरूरत नहीं है, 49,000 रुपीज बैंक दिया, तो बैंक कितना काटा मेरा? 1,000 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज, 49, 1,000, 50,000। संचिता जुनैद क्लियर है? ये सब नो? बोलो। ठीक, बिल डिस्काउंटेड ये हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, ठीक। अब मैच्योरिटी डेट में मेरा बेचारा एक्सिस बैंक उस आदमी से, उस नमक हराम से पैसा मांगने गया था, ये सब नो? यस, पैसा मिला कि उसको भी लात मार के भगा दिया, पहली फुर्सत में निकल दिया, ठीक है, पहले ही फुर्सत में निकाल दिया, ठीक है, ओके। हे भगवान, ठीक है, ओके, पहले ही फुर्सत में निकाल दिया गया उसको, छी, ठीक है। बैंक किसका गला पकड़ेगा, उसका कि मेरा? क्या लगता है तुमको, बोलो? मेरा। बैंक उसको नहीं जानता, बैंक उसको नहीं जानता, बहुत ध्यान से सुनो। बैंक आके सीधा क्या करेगा बोलो? मेरा ही गला पकड़ेगा, ठीक है। बट बिफोर बैंक कम्स टू मी, ठीक है, बैंक थोड़ा कोर्ट के वाया घूम के आएगा, ये सब नो? बोलो यस। बिफोर द बैंक कम्स टू मी, बैंक थोड़ा कोर्ट के वाया घूम के आएगा, ये सब नो? यस, ठीक है, ओके। तो वो नोटिंग चार्जेस कौन पे कर देगा बोलो? बैंक पे कर देगा, हाँ या ना? ठीक है, ओके। वो नोटिंग चार्जेस कौन पे कर देगा बोलो? बैंक पे कर देगा, ठीक है। सिमरन, क्या मेरा बैंक गया ड्रॉई के पास से पैसा कलेक्ट करने? हाँ, ठीक है, ओके।
क्या ड्रॉई ने पैसा दिया? नहीं दिया। नहीं। अब बैकग्राउंड समझो। क्या बैंक ने मुझे पैसा दे दिया था? बोलो हाँ, बिल्कुल। अपना चार्जेस काटने के बाद क्या बैंक ने मुझे पैसा दे दिया था? ये सब ना बोलो एवरीवन। क्या बैंक ने मुझे पैसा दे दिया था? हाँ या ना? हाँ। हाँ, बिल्कुल। ठीक। 1000 रुपया उसने अपना चार्जेस काटा था, वो अलग बात है। बट आज अगर बैंक ड्रॉई से पैसा बैंक को मिल जाता तो बैंक टोटल कितना पैसा लेता ड्रॉई से? बोलो 50,000। ये सर नो 50,000 50,000। तभी तो चल के उसका 1000 का इनकम बुक होता। उसको मैंने 50,000 का बिल दिया था, हाँ। उसके अगेंस्ट ने मुझे 49,000 वो दिया। वो प्रॉफिट तो तब करेगा जब उसको ड्रॉई से 49,000 पूरा 50,000 मिलेगा। ये सर नो यस। हाँ। पर ड्रॉई ने उसको पैसा दिया कि धोखा? धोखा। 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 इस धोखा की वजह से वो ड्रॉई को कुछ नहीं बोलेगा। ठीक, सीधा मेरे पास आ जाएगा और आके पूरा पैसा क्लेम करेगा। कितना? 49 के 50? बोलो 50। 50। एट एनी केस 50,000। सिनेरियो बैंक अपना 1000 प्रॉफिट करके ही मानेगा। वो क्यों भुगते? हाँ या ना? हाँ, ठीक है ओके। हाँ। उसने हाँ। 49 दिया था, उसको रिसीव करने का राइट कितना का है बिल के अगेंस्ट में? 50। ये सब नो यस 50,000। 50,000। हाँ। तो बैंक मेरा गला कितना से पकड़ेगा? बोलो 50,000। बैंक मेरा गला 50,000। कितना से पकड़ लिया? बोलो 50,000। ये सब नो यस। ठीक है 50,000। ओके, वेरी गुड। बस बैंक मेरे पास आने से पहले छोटा सा एक काम करेगा, थोड़ा कोड घूम के आएगा और नोटिंग चार्जेस पे कर कोड देगा। घूम ये के सब आएगा। ना नोटिंग चार्जेस पे करके इस बात को हाँ। रजिस्टर करवा के बैंक आएगा, क्योंकि वो होल्डर था उस दिन पे। ठीक है, पकड़ लो नोटिंग चार्जेस इस सम के हिसाब से बैंक ने पे किया है 200 रुपया। अब बैंक आके मेरा गला कितना के लिए पकड़ेगा? 50,000 के 50,200? 50,200। बैंक ने मेरा गला पकड़ लिया। गला क्या पकड़ेगा? बैंक सीधा मेरे बैंक अकाउंट से उड़ा देगा वो पैसा। ठीक है ओके भैया, उतना पैसा अगर आपके अकाउंट में नहीं रहा तो जितना है उतना उड़ाएगा, बाकी का बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? ये सब नो यस। तो तुमको चिंता करने का जरूरत नहीं है, बैंक ठीक रिकवरी कर लेगा अपना। ठीक है ओके, बैंक कुछ नहीं बोलेगा, बैंक सीधा अकाउंट से पैसा उड़ा देगा। ये सब नो यस, अलॉन्ग विद द नोटिंग चार्जेस। ये सब नो यस। ठीक, तो एट एनी केस सिनेरियो मेरे बैंक से कितना रुपया चला गया? 50,200। 49 आया था, पर चला कितना गया मेरे बैंक अकाउंट से मेरे भाई? बोलो 50,000। 50,200। तो 2 बैंक अकाउंट कितना हो गया? 50,200। 200 यस और नो यस। अब एक बात बोलो, बैंक मेरा गला पकड़ा, मैंने माना, सब ठीक है। मैं जाके किसका गला पकड़ूंगा? सोहन का। सोहन का। मोहन जाके किसका गला पकड़ेगा? बोलो सोहन का। सोहन। ठीक है, पिछला जब किए थे तब सोहन अकाउंट को डेबिट कर दिए थे और अगेंस्ट में मेरे पास क्या था? बोलो बिल था। ये सब नो कहा गया? हाँ, अगेंस्ट में मेरे पास क्या था? बिल था। ठीक है ओके, तो बिल को कैंसिल आउट कर दिए थे। इस बार मेरे पास बिल है? बोलो नहीं। ठीक है, तो मेरा जो बैंक से पैसा कट गया उतना से मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और डेबिट किसको कर दूंगा? बोलो वापस से सोहन अकाउंट। कितना पैसा? 50,200। काम खत्म। सोहन को मैंने डेटर्स, सोहन को मैंने वापस से क्या बना दिया? अपना डेटर्स। ये सब नो यस। और बैंक जो मेरे से पैसा काटा वो तो क्रेडिट ही होना था ना? ये सब नो यस। बैंक से मेरे को डिस्काउंट मिला था कि बैंक मेरा डिस्काउंट काटा था? दिए थे ना। काटा था। वेरी गुड वेरी गुड। ये जो बैंक मेरा डिस्काउंट जो मेरे से काट लिया था, ठीक है ओके, ये मेरा लॉस हुआ ना? एक्सपेंस है ना? ये सब ना बोलो यस। ठीक है, तो इस डिस्काउंट को हम लोग कहाँ पे चार्ज कर देंगे? बोलो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सब नो यस। प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट तो क्लोज होगा ना, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जाके कहाँ पे क्लोज होता है? पीएल में। डिस्काउंट का अगर तुम लेजर बनाओगे तो डिस्काउंट को तो क्लोज करना पड़ेगा, तो डिस्काउंट को कहाँ पे क्लोज करोगे? पीएल अकाउंट में। ये सब नो यस, पीएल अकाउंट में। तो डिस्काउंट यहाँ पे एक्रू हो गया था, अभी डिस्काउंट को कहाँ पे क्लोज कर देंगे हम लोग? पीएल अकाउंट में अपना। हाँ या ना? हाँ। तो पीएल में डिस्काउंट को क्लोज करने का एंट्री क्या बन जाएगा? बोलो पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट कितना पैसा? 1000 एंड 1000। 1000। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या? बोलो नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भैया। बैंक गया, पैसा नहीं मिला, आपके अकाउंट से काट लेगा अलॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस। तो बैंक अगर डिक्रीज करता है तो क्या होता है? क्रेडिट। ये समझो यस। उतना पैसा मैं अपने जेब से भरूंगा कि सोहन को वापस डेटर बना दूंगा? सोहन को वापस डेटर बना दिया सोहन को 50,200 का,
और 1000 रुपया तो मेरा काटा था, ये तो क्लोजिंग एंट्री है उसका। ईयर एंड में जाके डिस्काउंट नाम का तुम्हारा जो लेजर है उसको क्लोज करोगे कि नहीं करोगे? डिस्काउंट जब हुआ था तब डिस्काउंट अकाउंट में उसको डेबिट में पोस्ट कर दिए थे एक्सपेंडिचर के रूप में। एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है तो डेबिट, ठीक है ओके। तो उसमें एक्सपेंडिचर में पोस्ट कर दिए थे 2BR बोल के। अब जब साल का अंतिम वक्त आया तो डिस्काउंट क्लोज होगा, ठीक है। डिस्काउंट का क्लोजिंग कहाँ पे आता है? एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो बाय पीएल अकाउंट, तो जर्नल एंट्री क्या हुआ? पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट डेबिट टू अकाउंट, डिस्काउंट डिस्काउंट अकाउंट। सारा का सारा इनकम एक्सपेंडिचर कहाँ पे क्लोज होता है? सारा का सारा इनकम एक्सपेंडिचर में। कहाँ पे क्लोज होता है? पीएल में। ये सुन लो, यस। नहीं समझ में आया होगा, क्लियर हुआ? ये सुन लो, यस, ठीक है। इस डिस्काउंट को अगर देन एंड देयर हम लोग बैंक से पे करते, इस डिस्काउंट को हम लोग देन एंड देयर बैंक से पे किए थे क्या? अरे कहाँ पे किए थे? हम 50,000 का एक तो चेक दिए थे, मतलब बिल दिए थे, उसके अगेंस्ट पे हमको 49 रिसीव हुआ था। हम कुछ अपने पॉकेट से पे किए थे क्या? बोलो नहीं। तो इस डिस्काउंट को किसके अगेंस्ट में बुक किए थे हम लोग? बीआर के अगेंस्ट में, हाँ या ना? बीआर नहीं, बीआर बीआर के अगेंस्ट में, ठीक है। क्लियर हुआ मेरे भाई? ये सुनो, बोलो यस, ठीक है ओके। चलो ये भी समझ गए हम लोग, ठीक है। अभी शुभम भैया हम केस नंबर 3 सी अपने पास रखे, बैंक को दिए कि एंडोर्स कर दिए? एंडोर्स कर दिए। एंडोर्स टू रोहन एंड ऑनर्ड के डिसऑनर्ड, फिर से डिसऑनर्ड। हे भगवान, हे भगवान, हे हे भगवान। भगवान, ठीक है चुके। हे भगवान, ये डिसऑनर्ड किस्सा खत्म ही नहीं होता, ये सब नो, यस, ठीक है ओके। तो ये दुख का ही नहीं खत्म होता बे, ये सब नो, बोलो भाई, हाँ ठीक है ओके। दुख खत्म हो रहा है तुम्हारा? नहीं, ठीक है चलो। अरे भाई बाद में करेंगे, यहां तक क्या है? सेम। सेम, ठीक है। तो यहां तक क्या मार सकते हैं? बिल बनाने तक कॉपी पेस्ट हो गया, यहां तक तो सेम ही है। बिल बना लिया, अच्छा बिल बना के बिल अपने पास रखा कि एंडोर्स कर दिया? ठीक है, और एंडोर्स भी हुआ था फुल सेटलमेंट में ना? कितना का लायबिलिटी था? 51 का लायबिलिटी था। शाबाश, अच्छा है, यहाँ पे मजा आएगा। ये लायबिलिटी कितना का था? 51,000, ठीक है। और उस जिसके केस में कितना देके सेट ऑफ किए थे? 50,000, ये सब 50,000। तो बाकी का हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ था, ठीक है ओके। कौन सा डिस्काउंट? क्रेडिट डिस्काउंट कि कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ था माने कैश डिस्काउंट, माने कैश डिस्काउंट एक्सपेंस होता है, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम इंक्रीज कर रहा है, डेबिट के क्रेडिट साथ में? क्रेडिट, वेरी गुड, ठीक है ओके। ऋषिका তোমার কাছে প্রপারলি একদম নেট ফেট পুরো আছে তো? প্রপারলি ক্লাস শুনতে পাচ্ছ তো একদম? হ্যাঁ পাচ্ছি। वेरी गुड। चलो ऋषिका, तो फिर एंडोर्स करने का एंट्री बोलो। अगर इतना ही आपको क्लास समझ में आ रहा है तो एंडोर्स करने का एंट्री बोलिए। एंडोर्स करने से मेरा रोहन नाम का जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जा रहा है। रोहन नाम का लायबिलिटी कितना से खत्म हो रहा है? बोलिए ऋषिका दीदी। 51,000। लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तब क्रेडिट होता है, आज लायबिलिटी मेरा घट जा रहा है, ये सब नो बोलो यस। तो लायबिलिटी क्या होगा? डेबिट, डेबिट, ठीक है। तो रोहन अकाउंट डेबिट, कितना से डेबिट हो रहा है? 50 के 51? 51,000 टू बीआर अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना? 50,000 है, 1,000। यहाँ तक क्लियर है तो बोलो हाँ, ठीक है ओके। अब ड्यू डेट पे बिल लेके पैसा मांगने कौन गया? रोहन ना, ये सब ना, यस। अब यहाँ पे तुमको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा दोस्त, वरना तुम जर्नल एंट्री को नहीं समझ पाओ। समझ में आया? बिल लेके बेचारा मांगने कौन गया? अपना रोहन भाई, अपना रोहन भाई, हाँ या ना? हाँ। रोहन को मिला क्या पैसा? रोहन को पैसा मिला? रोहन को रोगन जोश बना के वापस भेज दिया गया, ये सब नो, यस। रोहन बहुत जोश में गया था और उसको रोगन जोश बना के वापस भेज दिया गया, ये सब नो, यस, ठीक है। रोहन का जोश से वो क्या बन गया बोलो? रोगन का जूस ठीक है, ये सब नो, यस, ठीक है। रोहन को वापस भेज दिया गया,
जी 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 जी। अच्छा, जिसके पास भी बिल होता है वो कौन सा वाया घूम के आता है? बोलो, बैंक वाया घूम के आता है, ठीक है। आके कॉलर किसका पकड़ेगा? मेरा नहीं, माने मोहन का ना, यस और नो? यस। आके कॉलर किसका पकड़ेगा? मोहन का ही पकड़ेगा, चिंता मत करो। आके कॉलर किसका पकड़ा जाएगा? बोलो, मोहन का। विदाउट एनी डाउट कॉलर किसका पकड़ा जाएगा? बोलो, मोहन भाई का, कोई चाप नहीं, ठीक है। उसमें कोई हमको दौड़ा ही नहीं है कि कॉलर किसका पकड़ा जाएगा। बोलो, मोहन का, ठीक है, ओके। अब एक बात थोड़ा सोच के बोलना, यहाँ पे पहले सोचो, एंट्रीज वगैरह होता रहेगा। मोहन का गला कितना से पकड़ा जाएगा? मैं तुम लोग को अमाउंट देता हूं। मोहन का गला रोहन पकड़ेगा 50,200 से। एक तो पकड़ लिया 50,200 से, दूसरा पकड़ लिया 50,000 से, तीसरा पकड़ लिया 20,200 से, और चौथा पकड़ लिया 51,200 से। 51,200 51,000 का है 51,200 का है? কারণ দাদা ও অ্যাকচুয়ালি 51,000টা পেতো, আর যেহেতু টাকাটা পায়নি সেজন্য 200 টাকা আমার নোটিং চার্জেসের জন্য, ওই জন্য 51,200 টাকাটা কিন্তু 1,000 টাকা তো মানে ডিসকাউন্ট দিয়েছিল আমাকে, সেটা কি হলো? কিন্তু সে বলে দিয়েছিল। वो डिस्काउंट उसने दिया था कि उसको पैसा रिसीव हो जाएगा, इसके लिए। ये हाँ। सुनो, यस, ठीक है, ओके। हाँ। आज उसको पैसा रिसीव हुआ, बेचारा गया भागा भागा इतना हाँ। दूर से, कुछ रिसीव नहीं हुआ। वो बेचारा आके, बेचारा नहीं, वो आके सीधा मेरे को बोलेगा तेरा साथ मेरा हर डील खत्म, सीधा मेरे को वापस तू 51,000 रुपीज ही देगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट इज गिवन टू अट्रैक्ट अर्ली पेमेंट। अर्ली पेमेंट तो छोड़ो, साला पेमेंट ही नहीं हुआ है। ये सब नो, यस, ठीक है। तो वापस आके वो कितना का लायबिलिटी बनेगा तुम्हारा बुक में? 50,000 के 51,000? 51,000, और वो भी उसके अलॉन्ग विद द नोटिंग चार्जेस कितना? बोलो, 200 रुपीज। ये सब नो, यस, 200 200 रुपीज। नहीं समझ में आया तो पूछो। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। क्लियर है। फिर भी एक बार देख लो, क्लियर है? किस किस का क्लियर है? थोड़ा आवाज लगाना। क्लियर है सर। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ से, इस सिचुएशन से, ठीक है, ओके ओके। अब समझने का कोशिश करना क्या क्या हो गया जिंदगी में। बिल तो नहीं है तुम्हारे पास सिमरन, तो बीआर से कुछ नहीं है काम, ठीक है, ओके। तुम्हारे बुक में एक जो लायबिलिटी था वो वापस आ जाएगा। लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है। लायबिलिटी का नाम रोहन, टू रोहन, बाई लिखছি কেন বারবার? टू रोहन अकाउंट कितना का लायबिलिटी बैक करेगा? 51,200। कैसे मिला? 50,000, हाँ, 51,000 प्लस along with 200 ऑफ नोटिंग चार्जेस। ये सब नो, यस, नोटिंग चार्ज। ठीक है, ओके, वेरी गुड। हाँ। अच्छा, मैं भी एक जन का गला पकड़ लूंगा जाके, किसका? सोहन का। सोहन, सोहन को मैंने अपने सोहन बुक्स ऑफ अकाउंट से डेटर से हटा दिया था, क्योंकि उसके ऊपर मैंने बिल ड्रॉ कर दिया था। आज कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, पूरा का पूरा पैसा किससे लूंगा? सोहन, सोहन अकाउंट डेबिट कितना कितना? 50,200। 50,200। अरे भाई, उसको मेरे को हाँ। कितना देना था? 50,000 ही ना देना था? 50,200। 50,000 देना था, और नोटिंग चार्जेस ले लूंगा 50,200। वेरी गुड। 200। बाकी 1,000 का हिसाब नहीं मिल रहा है, कहाँ पे? पीएल में गया ना भाई मेरे को डिस्काउंट हुआ था, यहाँ पे रिसीव वगैरह नहीं लिखेंगे, और डिस्काउंट मिला था मुझे 1,000 का। आज डिस्काउंट रहा कि कैंसिल? कैंसिल, एक्सपेंस हो गया, मुझे वापस लौटाना पड़ेगा, तो डिस्काउंट अकाउंट हाँ। डेबिट। कितना? 1,000। काम खत्म। नहीं समझ में आया तो पूछो, ठीक है। डिस्काउंट एक बार मिला, डिस्काउंट एक बार चला गया, ये सब नो, यस, ठीक है। डिस्काउंट एक बार मिला और डिस्काउंट एक बार चला गया, ये सब नो, यस, ठीक है, ओके। तो डिस्काउंट कैंसिल आउट हो गया, 1,000 का इफेक्ट कुछ रहा नहीं, ये सब नो, यस। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 51,000 का लायबिलिटी पूरा वापस आ गया,
along with the noting charges, और मेरे हाँ। बुक में मैंने डिटेल्स भी बना दिया 50,200। बोलो समझ में आया तो बोलो हाँ, ये सुन लो। हाँ दादा। यस हाँ ठीक है, ब्रीफ करता हूँ, एक बार समरी करता हूँ इसको। क्या हुआ भैया, भैया आपके बुक में रोहन नाम का एक लाइबिलिटी था जिसको आपने 50,000 का बिल देके 51,000 का लाइबिलिटी सेट ऑफ करवा लिया था। तो रोहन अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म, बीआर चला गया टू बीआर, तो डिस्काउंट आपको मिल गया 1000 का, तो टू डिस्काउंट। यस और नो? यस। बट ड्यू डेट पे, हाँ। ड्यू डेट पे ऑनर्ड हुआ कि डिसऑनर्ड? डिसऑनर्ड। जैसे Dishonored. डिसऑनर्ड हो गया, Dishonored. रोहन नाम का लाइबिलिटी वापस आ गया along with the जो डिस्काउंट उसने दिया था एंड along with the noting charges। Yes or no? Noting charges. Yes. मैं इस सबके ऊपर नोट हाँ। लिखाऊंगा, ठीक है? जो के लिखो, आ जाओ, लिखो इंपॉर्टेंट नोट। If any liability is set off against a bill of lower amount with ना in full settlement, ठीक है? लाइबिलिटी का देखो यहाँ पे अमाउंट लिख दो, फिर क्लियर हो जाएगा। लाइबिलिटी कितना का था? 51,000। यस और नो? यस। और सेट ऑफ हुआ बिल ऑफ लोअर अमाउंट। बिल का अमाउंट कितना था बोला? 50,000। 50,000. 50,000। देन 50,000 it is discount received which is shown as income in the books of accounts। सही लिखा सिमरन? yes or no? yes ठीक है। but if the bill is dishonored, if the bill is dishonored, the liability dishonored will be restored back in full। अब इन फुल से क्या मतलब है? जितना का सेटलमेंट हुआ था, फुल सेटलमेंट प्लस उसने जो तुमको डिस्काउंट दिया था एंड अलोंग विद द नोटिंग चार्जेस। ठीक है, ओके। तो हमारे केस में फुल सेटलमेंट का अमाउंट कितना था? 50,000। डिस्काउंट का अमाउंट कितना था? 1000। और नोटिंग चार्जेस कितना था? 200। तो लायबिलिटी कितना का आ गया? 51,200। ठीक है। एंड रिवर्स एंट्री ऑफ डिस्काउंट विल बी पास्ट। क्या मैं सही लिखा एकदम? हाँ या ना बोलो। हाँ। हाँ दादा। अभी भी नहीं समझ में आया तो इशारा है, ठीक है, कि इससे भी महान कोर्सेज आपके लिए वो इंतजार कर रहा है। कैन बी एनीथिंग ग्रेट, बट इस डिग्री में आपका जरूरत थोड़ा कम है। ये सब ना बोलो। यस ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ या ना? हाँ ठीक है। लास्ट एक ही केस बचा है जिसके बाद आई विल कॉल इट अ डे। ठीक है, क्या केस बचा है सिमरन? We sent to collection बिल but dishonored. sent for collection and dishonored। Dishonored. प्रतिमा अनन्ना आफ्ताब ये गो। हाँ दादा। हाँ चलो, एट एनी केस सिनेरियो बिल में कन्वर्ट होने तक का सिचुएशन सिमिलर है। यस और नो? यस ठीक है। सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट सेल का एंट्री और बीआर में कन्वर्ट होने का एंट्री बीआर टू सोहन। चाहे तो क्लब भी कर सकते हो, बीआर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो तुम्हारा दिल पड़े। यस और नो? यस। 3 नंबर में बिल अपने पास रखा कि डिस्काउंटिंग के लिए भेज दिया? एक डिस्काउंटिंग सॉरी कलेक्शन के लिए भेज दिया। कलेक्शन के लिए। तो बीआर से एक नया एसेट अकाउंट का जन्म हो गया। ठीक है, की अकाउंट होना ना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या बोला? बिल रिसीवेबल अकाउंट बीआर अकाउंट। बीआर के अगेंस्ट में कैंसिलेशन हुआ ना? ठीक है, कितना? 50,000 है। 50,000 50,000
50,000। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ऑनर्ड की डिसऑनर्ड? Dishonest. डिसऑनर्ड और Dishonest. मैच्योरिटी। ठीक है, पिछला केस में बैंक ने पैसा दे दिया था मुझे, तो बिल के ऊपर हक बैंक का था, ये समझो। यस, ठीक है, पर इस केस में क्या बैंक ने मुझे पैसा दे दिया है? नहीं। नहीं। No. इस केस में बिल का ओनरशिप किसके पास है? मेरे ही पास। आपके पास आपके पास। बैंक बस कितना के लिए एलिजिबल है बोलो? अपना बैंक चार्जेस के लिए। बैंक ये सुनो, चार्जेस। बैंक बस कितना के लिए एलिजिबल है? अपना बैंक चार्जेस के लिए। Charges. ठीक, अच्छा, पिछला वाला तो हम लोग नहीं मिला है एंट्री बुक से, पिछला वाला एंडोर्स वाला था, तो एंडोर्स वाला भी देख लो। हम लोग क्या किया एंडोर्स वाला में? अल्टीमेटली सोहन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। ये सुनो, यस, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिला था। यहाँ पे जो लोग ये एंट्री जो दिखा रहे हैं, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं था, तो सोहन अकाउंट डेबिट टू, क्या बोला? सोहन अकाउंट डेबिट टू, ये क्या है? Endorse account. कौन था एंडोर्सी हमारे बुक में? रोहन। ये सब लो, रोहन। यस। अच्छा, ये एंडोर्सी कौन होता है? पहले तो ये समझ लो, पहले ये समझ लो, ये जो रोहन भैया है, इसको हम प्यार से बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या बुलाते हैं? बोलो, एंडोर्सी। क्या बुलाते हैं? Endorsi। एंडोर्सी, क्योंकि इसको एंडोर्सी। बिल एंडोर्स किया गया था। कौन एंडोर्स किया था? मोहन। ठीक है, ओके, मोहन इज द एंडोर्सर Endorser। एंड रोहन को बिल एंडोर्स किया गया था, माने रोहन इज द एंडोर्सी। Endorsee। हाँ। ठीक है, ओके, तो इसीलिए यहाँ पे तो इन लोगों के पास नाम नहीं है, तो डायरेक्टली बोल रहा है ड्रॉई टू एंडोर्सी, और बीच में ये तो फुल सेटलमेंट पार्ट सेटलमेंट वाला कुछ था नहीं, हमारे केस में फुल सेटलमेंट था, तो इसीलिए हमारे केस में डिस्काउंट को यहाँ पे रिवर्स बैक करना पड़ा। ये सर नो, यस, ठीक है, ओके। तो बेसिकली अगर डिस्काउंट ना रहता तो एंट्री क्या निकल के आता? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, माने सोहन टू रोहन। ये सर नो, यस। अगर यहाँ पे फुल सेटलमेंट नहीं रहता, वो अलग बात है कि हमारे केस में फुल सेटलमेंट आ गया। ये सर नो, यस, ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अभी हम हमारा आज का लास्ट टॉपिक में है, जो कि है कि बिल तुमने कलेक्शन के लिए भेजा था, यस और नो? यस, और वो बिल क्या हो गया बोलो? डिसऑनर्ड। हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे ज्यादा कोई चाप नहीं है, यहाँ पे ज्यादा कोई चाप नहीं है। बैंक तुम्हारे भी यहाँ पे दो चार्जेस काट लेगा। एक तो बैंक जो नोटिंग चार्जेस भरेगा वो काटेगा तुमसे, और बैंक जो उसको जो अपना चार्जेस रखना था ये बिल को हैंडल करने के लिए, वो कलेक्शन काटेगा। करने के लिए, वो भी काटेगा। बैंक चार्जेस भी काटेगा। ये दोनों चार्जेस बस बैंक तुमसे काटेगा, और कुछ काटेगा बोलो? नहीं, ठीक है, बस ये दोनों चार्जेस बैंक काट लेगा। हाँ या ना? हाँ, ठीक है, प्रेम आवाज लगाओ, बस ये दोनों चार्जेस काटेगा ना बैंक? ये सर नो, यस, ठीक है, ओके, ओके। तो उतना तुम्हारे बैंक से निकल जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट, बैंक कितना चार्ज किया था हमारे सब में? कितना था? 100 रुपीज। कितना था? 100 টাকা। 100 रुपीज। तो टू बैंक अकाउंट 100 प्लस नोटिंग चार्जेस कितना? 200, टोटल कितना हो गया? 300। 200। 300। बिल किसका था? मेरा था, ठीक है, ओके। और बिल के अगेंस्ट में मैंने एक हाँ। एसेट अकाउंट बहुत दिल से बना के रखा था, क्या बोलो? बिल सेल्ड फॉर कलेक्शन। आज Bill ये sent एसेट for अकाउंट के collection। अगेंस्ट में Bill sent पैसा for मिला मुझे? collection। नहीं, तो ये एसेट अकाउंट कैंसिल आउट। ये सर नो, नहीं। यस। तो क्या लिखेंगे? टू बिल हाँ। सेंड फॉर और कलेक्शन। कलेक्शन अकाउंट। Collect- कितना? 50,000। Collect- उसका वैल्यू तो 50,000 ही है, ठीक है, हाँ। ओके, ये सर नो, हाँ। यस। और इसके अगेंस्ट में पूरा का पूरा कॉलर किसका पकड़ लेंगे? सोहन का। सोहन। सोहन का। का, ये सब नो, यस। तो क्या लिखेंगे? सोहन अकाउंट डेबिट। Debit। कितना? 50,300। जो बैंक चार्जेस काटा वो भी उससे वसूलेंगे, क्योंकि उसी के वजह से काटा मैंने। नोटिंग चार्जेस। और जो नोटिंग चार्जेस भी काटेंगे उससे, और बिल का पैसा तो देना ही पड़ेगा, वो तो छोड़ ही दो। ये सब नो, यस, ठीक है, ओके। हाँ। तो सोहन माने ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक। बैंक में क्या क्या आता है? नोटिंग चार्जेस प्लस बैंक चार्जेस। देख लो, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस। ड्रॉइंग टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक, बिल एंड नोटिंग चार्जेस। ये सब नो, बोलो यस, यस। ठीक है। समरी करें आज के क्लास का? आज के क्लास का अगर हम समरी कर दे तो भैया हाँ, डिसऑनर्ड का भी चार हाँ। केस आपके पास निकल के आया। या तो कैपिटल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी। या तो कैपिटल Bill discounting। डिस्काउंट। डिस्काउंट। एक है कैपिटल मैच्योरिटी, दूसरा है बिल डिस्काउंटेड, तीसरा है Endorsed। एंडोर्स collection।
सेंड फॉर कलेक्शन। सेंड फॉर कलेक्शन। तीनों ही केस में डिसऑनर्ड हो सकता है, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके। तो अगर कैपिटल मैच्योरिटी है मेरे भाई, अगर कैपिटल मैच्योरिटी है तो तुम्हारे साथ ही होगा जो सेटलमेंट होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, ये सब नो, यस। पूरा के लिए गला पकड़ लेंगे किसका? हम ड्रॉई का, ठीक है। तो एंट्री क्या निकल के आया हमारे बुक में? ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई को डेबिट कर देंगे पूरा डेटर्स को, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बियर अकाउंट टू बियर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कैश फॉर बैंक बैंक अकाउंट व कैश अकाउंट, ठीक है। नोटिंग चार्जेस, ठीक है, ओके। ये सब नो, यस। अगर हम बात करेंगे तो बिल डिस्काउंटिंग करने का, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारा गड़े मुद्दे निकल के आता है, ये सब नो, यस। बैंक तुमसे पूरा का पूरा पैसा उड़ा देगा, तो टू बैंक अकाउंट फुल अमाउंट along with the noting charges, ये सब नो। along with the noting charges तुमसे पूरा पैसा उड़ा देगा बैंक, ये सब नो बोलो, हाँ, ठीक है, ओके। और तुम पूरा अमाउंट के लिए किसका गला पकड़ लोगे? डेटर का, ठीक है, ओके। तो ड्रॉई का, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक पूरा के लिए पकड़ लेंगे ना, देख लो, मैच कर लो एक बार, गो एंड मैच, ये देखो, ठीक है। अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या हुआ? अल्टीमेट इंपैक्ट क्या हुआ? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये सब नो, यस, ठीक है। और बैंक जो डिस्काउंट काटा था उसके अगेंस्ट में जो सेट ऑफ एंट्री है वो तुम लोग को पता है, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके, ओके, वेरी गुड। ये भी डिसऑनर का एंट्री हो गया। एंडोर्स अगर कर दिए तो एंडोर्स की वापस से लायबिलिटी बन जाएगा तुम्हारा बुक में, तो ड्रॉई सॉरी, वापस से लायबिलिटी बन जाएगा, ड्रॉई वापस से डेटर बन जाएगा, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्स अकाउंट, हाँ, वेरी गुड, टू एंडोर्स अकाउंट, 8 तो सुंदर, वेरी गुड, ठीक है, ओके। और सेंड फॉर कलेक्शन के केस में क्या होगा? तुम्हारा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट गया, ठीक है, तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बैंक जो काटेगा तुमसे नोटिंग और वो बैंक चार्जेस, तो टू बैंक अकाउंट, और उसके लिए पूरा का पूरा गला पकड़ लोगे ड्रॉई का, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट। नहीं समझ में आया क्या? ठीक है, ओके। तो कल हम लोग और एक जूस कॉन्सेप्ट को करेंगे इसका, जो क्या है बोलो? ड्यू डेट, ठीक है, ड्यू डेट और ग्रेस पीरियड का कैलकुलेशन, माने ग्रेस पीरियड का कैलकुलेशन सीख के हम लोग को क्या सीखना है बोलो? ड्यू डेट का कैलकुलेशन, ये सब लो भाई लोग, यस। कल के क्लास में मिलेंगे, एक मिनट रुक जाना तुम लोग, कल के क्लास में मिलेंगे, बाकी जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो उन लोगों से, ठीक है।